A very good morning to everyone and welcome to today's session. आज का सेशन डॉक्टर रुचि लेंगे फ्रॉम द फिजियोएक्टिव टीम एंड जो हम लास्ट वीक बात कर रहे थे उसी का एक कंटिन्यूएशन है आज के सेशन में ऑन एक्सरसाइज टू करेक्ट दी हम्प नेक पोस्चर. तो उस टाइम पे कुछ एक्सरसाइजेस रह गई थी, सो आज हम वो कंप्लीट करेंगे एंड कुछ पुरानी एक बार रिवाइज भी कर लेंगे. So I would now hand over the mic to Dr. Ruchi because इसका सब intro and all सब पहले दे चुके हैं already. So Dr. Ruchi, you may begin your session and all the best. पहले वाली एक्सरसाइज रिकैप करा के इसको कंटिन्यू करना प्लीज. ओके, तो डॉक्टर अनुराग आपने लिया था इसका सेशन. हम्प नेक पोस्चर का हाँ जी, मैंने कल भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, स्पाइनल कर्वेचर्स के रिगार्डिंग कल बात हुई थी एंड आई थिंक एक सेशन में भी वन सेशन बिफोर दिस एक बार आपने भी लिया था इसके बारे में. तो मैंने पोस्चर करेक्शन पे लिया था. हाँ जी, हाँ जी. एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द नेक हम्प ओनली जो पीछे रहता है. सो 2-3 सेशंस लिए थे मैंने जिसमें पूरा आपका पोस्चर में मोर और लेस वो सेम एक तरह से. यस राइट. सो कंटिन्यूएशन है मतलब ये एक तरीका. सी बॉडी, व्हाट इज बॉडी तो ये है कि आप उसको कुछ भी करा दो तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी. तो अगर आप पोस्चर और किसको हम लोग सेग्रीगेट नहीं कर सकते, मतलब इंडिविजुअल नहीं कर सकते. हम नाम दे देते हैं हर चीज को, बट वो कहीं ना कहीं आपके शोल्डर्स पे भी एक्ट करती है, आपके एल्बोज पे भी एक्ट करती है, आपके पोस्चर पे भी एक्ट करती है. सपोज वी आर डूइंग द शोल्डर एक्सरसाइजेस, तो अगर आपका पोस्चर करेक्ट नहीं है, आप स्लाउच करके बैठे हैं या फिर आपका जो नीज का एंगल है दैट इज नॉट करेक्ट, देन ऑफ कोर्स आप एक्सरसाइजेस जितनी मर्जी कर लीजिए, आप पे जो असर आना चाहिए, द एडवांटेज और द बेनिफिट्स यू गेट फ्रॉम द एक्सरसाइज, यू वोंट गेट इट. सो कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. सो अगर ये एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं एंड मोर एंड लेस द एक्सरसाइजेस कीप्स ऑन रिपीटिंग. सी we can't invent more exercises. Exercises वही हैं, उसकी सिर्फ मॉडिफिकेशन या ऑल्टरनेटिव्स आ जाते हैं. दैट इज द थिंग. सो मे बी इस सेशन में कुछ एक्सरसाइजेस रिपीट हो सकता है एंड कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो आपको लगें कि कुछ नहीं है. सो इट मे बी अ क्लबिंग ऑफ एवरीथिंग. अगर कुछ मिस हो गया है देन उसको हम लोग maybe we can discuss it and then I can show it to everyone, right? तो बट अभी जो स्पेसिफिकली नेक हम्प के ऊपर, जैसे कि डॉक्टर अनुराग ने पहले भी आपको बताया कि नेक हम्प क्या होता है कि यहाँ पे बिल्कुल नेक और शोल्डर के बीच में एक राउंडेड सा एक हम्प बन जाता है, एक लंप सा क्रिएट हो जाता है. क्योंकि अगर मैं साइड पोज से दिखाऊं तो नॉर्मली हमारा हेड आगे की तरफ चला जाता है और यहाँ पे जस्ट एक, यहाँ पे मेरा हाथ है तो वहां पे एक राउंडेड सा गोले तरीके का आपको दिखाई देता है. ठीक है. एंड अगर साइड से आप देखो तो आपको लगता है कि नेक जो है वो थोड़ी सी आगे चली गई है और हमारी बॉडी पीछे ही है. सो दैट इज नोन एज अ हम्प. और उसको करेक्ट करने की ये सारी एक्सरसाइजेस हैं. सो देयर आर 10 एक्सरसाइजेस. अगर टाइम बचा हमारे पास तो आई विल टेल यू अबाउट द टिप्स एंड सम डेली रूटीन्स जिसमें आप इन एक्सरसाइजेस को किस तरह से यूजफुली आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइजेस एंड नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स फर्दर. तो सबसे पहले तो वार्म अप करेंगे हम लोग. ओके, रिक्वायरमेंट्स जो मैंने कल भेजी थी, I'm assuming everyone has got that. So let me show you. This is the TheraBand. अगर नहीं है तो it's okay, कोई बात नहीं, आप दुपट्टे के साथ भी काम चला सकते हैं. 1 टॉवल, बिग साइज टॉवल था मेरे पास. छोटा टॉवल जो एक टॉवल मैंने ले लिया था इस तरह का. एंड एक टॉवल रोल के लिए आपसे बात करी थी. सो टॉवल रोल जो है वो आप किस तरह से उसी टॉवल को जो मैंने पहले दिखाया था उसी टॉवल को आप
एज अ रोल बना के, जैसे घुटने के नीचे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं वैसे बना सकते हैं। या फिर मैंने क्या किया है, मैंने 2 टॉवल्स को ज्वाइन करके, एक बिग साइज टॉवल की जो बात की थी वो मेरे पास नहीं अवेलेबल था, तो मैंने 2 टॉवल्स को रोल करके इस तरह से एक लंबर रोल बना लिया था। ठीक है, तो आप भी अपने जो आपके पास प्रेजेंट टॉवल है उसका आप इस तरह से रोल बना सकते हैं। एंड बस यही चीज थी। एंड मैट ऑफ कोर्स, तो मैट एक्सरसाइजेस हम लोग लास्ट में करेंगे। सो दीज वर द 4 रिक्वायरमेंट्स व्हिच आई मेंशन्ड। एंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आई विल टेल यू, मेरी जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो बहुत ही, आई ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल और ज्यादा उस पर पोजिशनिंग ना हो। सो आई मेक इट फाइंड इट कि ज्यादा उठना बैठना या इधर उधर ना जाना पड़े। बट इन एक्सरसाइजेस में थोड़ा सा है कि आपको वॉल के पास भी जाना पड़ेगा, नीचे लाइन पोजीशन में भी है और सिटिंग पोजीशन में भी है। सो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा, बट अगर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर वो हमारा जा रहा है, तो थोड़ी सी मुश्किल तो हम कर ही सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले वार्म अप करेंगे। या वाटर बॉटल पास में ही रखिएगा, थोड़ी एक्सर्शन भी हो सकती है। So 3 deep breaths. Shoulder rolls backwards. 1, 2, 3, 4, and 2, 3. Sideways bending. 1, 2, 3, 4, 5. Rotations. 1, 2, 3, 4, 5. Reaching upwards, इस तरह से इंटरलॉक कर लीजिए अपने फिंगर्स को, ऊपर लेके जाना है and reach towards the ceiling. Give a good stretch. 1, 2, 3, 4, 5, and then relax. Similarly, interlock your fingers, move it forwards and side stretch. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. सिर्फ 1 stretch देंगे, 5 seconds का hold, and then sideways like this. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. Backward bending, कमर पे हाथ रख लीजिए बैठे हुए ही, and just allow your body to fall back. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. इसको हम इस पोजीशन में भी कर सकते हैं, आर्म को क्रॉस करके, and then just relax. So हमारा एक तरह से शोल्डर, नेक एंड बैक जो है, अपर स्पाइन, बिकॉज ये वाला एरिया हमने इसको वार्म अप करना है, सो ये वार्म अप हो चुका है। सी सबसे पहला जो इसका, इस पे स्ट्रेचिंग्स और रेपिटेशंस दोनों रहेंगी। सो हमारा ये जो बेसिकली एरिया होता है, अगर नेक हम्प की बात करें तो ये वाले जो स्ट्रेचेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ट्रेपीजियस स्ट्रेच, या फिर पिछले सेशन में भी आपको ये वाला स्ट्रेच और पीछे वाले स्ट्रेचेस के बारे में, नेक स्ट्रेचेस के बारे में बता चुके हैं। तो इसमें वही आएगा, 2 एक्सरसाइजेस जो हैं, जो हर पोस्चरल एक्सरसाइजेस में, हर नेक एक्सरसाइजेस में बहुत कॉमन है। एक तो ये वाला हमारा दिस स्ट्रेच, जिसपे हम ट्रेपीजियस स्ट्रेच, ये वाला साइडवेज स्ट्रेच, और ये चिन टक्स। तो ये किसी भी नेक एक्सरसाइजेस में कॉमन एक्सरसाइजेस हैं, ये करनी ही करनी है। इसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं। ये वाला करने से आपका पीछे वाले जो स्ट्रेचेस हैं, नेक के मसल्स हैं, वो आपके लूज हो जाते हैं, तो गिव वे करते हैं, वो हमको घोलने में हेल्प करते हैं, वो अलाइनमेंट को लेके आते हैं प्रॉपर। एंड चिन टक से क्या होता है, जो फॉरवर्ड हेड हमारी नेक की हो जाती है, इट गेट्स अलाइंड। ठीक है, सो ये 2 एक्सरसाइजेस हम लोग करेंगे। पहले अपना हाथ जो है, या तो आप पीछे रख लीजिए या अपने थाइस के नीचे रख लीजिए, जिस साइड का करना है। ऑपोजिट हैंड आप यहाँ पे अपने साइड में रखेंगे, एंड देन आप ऑपोजिट साइड अपनी नेक को बेंड करेंगे। 1, 2, 3, 4 and 5. So 3 times
both the sides. Again, 1 2 3 4 5. Relax. Again, 1 2 3 4 5. Relax. Change the sides. 1 2 3 4 5. जितना आपको स्ट्रेच बॉडी अलाउ कर रही है उतना कीजिए, ज्यादा उसको स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है. 1 2 3 4 5. बॉडी को एकदम से स्ट्रेट रखिए, उसको स्लाउच पोजीशन में नहीं आने देना है. 1 2 3 4 5. नाउ आवर चिन टक्स. सो चिन टक्स जो है उस पे हम जैसे मैंने पहले बोला 5 to 7 रेपिटेशंस करते हैं उसमें, और 5 सेकेंड्स का होल्ड करते हैं. सो आपने फिंगर यहाँ पे रख लेनी है अपने, एंड देन नेक को आप साइड पे करके दिखाती हूँ. नेक को आपने अपने 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. मेरी फिंगर वहीं पे रह रही है, नेक को मैं पीछे की तरफ पुश कर रही हूँ. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. सो एक अच्छा खासा चिन टक्स पे आपको बैक साइड पे एक फील होगा कि अलाइनमेंट प्रॉपर हो रही है. सो दीज आर वेरी गुड एक्सरसाइज. चिन टक्स तो एवरी जिनकी बहुत लॉन्ग सिटिंग है कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे, तो उनको एवरी 1 आवर ये चिन टक्स करते रहना चाहिए, ताकि जो आपकी नेक है वो उसको इस पोजीशन में रहने की आदत ना पड़ जाए. सो दिस वाज चिन टक्स. देन इज टॉवल एक्सरसाइजेस. टॉवल ले लीजिए, उसको खोल लीजिए. ये टॉवल है, इस तरह से इसको इस तरह से हम लोग रख लेंगे. एंड्स को पकड़ना है या मिडल में पकड़ लीजिए, ऐसे करके सिर के पीछे रखना है, इस तरह से, लाइक दिस. ज्यादा इधर भी नहीं रखेंगे तो स्ट्रेच नहीं मिलेगा. थोड़ा सा मतलब सेंटर में होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसे नहीं और बिल्कुल भी ऐसे नहीं, एकदम मिड में. ठीक है. सो और जो लूप है आपका, ये वाला जो लूप है, ये जस्ट आपके नेक और हेड के बीच में आएगा, लाइक दिस पोर्शन. तो अपना आपने करना क्या है, इसको पुल कीजिए और नेक को पीछे की तरफ पुल कीजिए. ये आगे की तरफ पुल होगा और आपका नेक पीछे की तरफ पुश होगा. सो 1 2 3 4 5. रिलैक्स. सो इसको हम 10 सेकेंड्स के लिए करेंगे एंड 3 टाइम्स. 1 2. बैक स्ट्रेट. बैक इस तरह से नहीं करनी है, एकदम बैक स्ट्रेट, तभी फायदा होगा. बैक को स्ट्रेट, शोल्डर्स को स्ट्रेट, और एकदम से आपके नेक को पीछे की तरफ पुश कीजिए. 1 टुवर्ड्स द टॉवल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. रिलैक्स में टॉवल थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, एंड देन अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Last time. 1 2 3 4 5 6 7. So this is a very good exercise to stretch the whole thing. Chin tucks में क्या हो रहा है कि आपका सिर्फ एक localized portion है, लाइक ये अगर नेक है और ये मेरा हेड है, तो उसके बीच में स्लाइडिंग हो रही है चिन टक्स में. पर जब आप ये टॉवल वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका पूरा जो नेक है, अपर स्पाइन ऑल्सो, सो वो एकदम से एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करती है, नेक को पीछे जाने में हेल्प करती है, और वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द नेक स्ट्रेंथनिंग ऑल्सो. अब यही टॉवल हम दोबारा ले लेंगे, इस तरह से पकड़ लिया, एंड देन यू वेट,
एंड देन यू अगर पीछे ले जाइए, थोड़ा सा पीछे, ये मेरा सेंटर है, दिस इज माय सेंटर, मैंने अपना इसको पीछे ले गई, हेड के बिल्कुल पीछे, कि अगर आप आर्म्स मेरी देख पा रहे हैं तो वो बेंड हैं, थोड़ी सी 90 डिग्री पे बेंड है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए, ये ऐसे है जैसे कोई वेट लिफ्टर अपना वेट पुल करता है, इसी तरह से आपको स्ट्रेट रखना है बॉडी को, स्ट्रेट। बार बार मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर आप स्लाउच पोजीशन में अपनी इस तरह से करेंगे, अगर मैं ऐसे बैठी हूँ और मेरा राउंडेड फॉर्म हो रहा है स्पाइन के अंदर, देन इट इज नॉट यूजफुल। आई कीप ऑन रिपीटिंग, बहुत जरूरी है आपको स्ट्रेट बैठना, आपकी चेस्ट बाहर की तरफ होनी चाहिए और बैक एकदम, लोअर बैक हमेशा एकदम स्ट्रेट अपराइट, देन ही आपको स्ट्रेच भी फील होगा और आपको लगेगा कि आपके मसल्स ने कुछ वर्क किया है। सो पीछे उसको एकदम से पकड़ते हुए आर्म्स को स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट, एंड देन डू द वर्कआउट। 10 रेपिटेशंस करेंगे हम इसको। 2 3, नेक को स्ट्रेट रखिए, बिल्कुल आगे नहीं आने देना उसको। 4 5, जिसको लग रहा है कि 5 रेपिटेशंस के बाद वो नहीं कर पा रहा, रिलैक्स कर लीजिए एंड देन अगेन डू इट। 1 2, आर्म्स पे वजन पड़ता है, आर्म्स पे वजन पड़ रहा है, बैक को स्ट्रेट कीजिए। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट इट। 4 5, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सी नेक हम्प एक्सरसाइजेस जो है, इसमें आपके आर्म्स की भी एक्सरसाइज हो रही है, आपके नेक की एक्सरसाइज हो रही है, आपकी स्पाइन की एक्सरसाइज हो रही है, आपके शोल्डर्स की एक्सरसाइजेस हो रही है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज, बिकॉज वो सारे मिलके आपके पोस्चर को सीधा रखते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है तो आपको वो आएगी दिक्कत। तो उसके लिए क्या करना है, लोअर स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखना है, नेक को स्ट्रेट रखना है, टॉवल को आपने अपने हेड के पीछे लेके जाना है, ठीक है। इस तरह से ये स्टार्टिंग पोजीशन है, दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन। और मैंने अपना टॉवल को अपने सिर के साथ नहीं लगाया, टच नहीं करना है, थोड़ा सा वो दूर रहेगा। सो इस पोजीशन में जब आप अपने टॉवल को ऊपर करेंगे एंड हैंड्स और आर्म्स स्ट्रेट जाएंगी, तो एक तरीके का आप जो पीछे एक स्मॉल मसल होता है जस्ट स्पाइन और उसको जो जोड़ता है, सो उस पे एक्ट करता है वो, क्योंकि उसी की वजह से वो बार बार वहां पे उसको एक्टिवेशन नहीं होती है, तो इस वजह से वो गोल गोल वहां पे हम्प की तरह फॉर्म कर लेता है। पर जब हम इसको इस तरह से अलाइन करते हैं, देन वो आपको एक्टिवेट होती है, ठीक है। So this was the towel exercise. इसको हमने 10 रेपिटेशंस के लिए करना है, और अगर आप प्रोग्रेस कर लेते हैं या आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, सो यू प्रोग्रेस इट टू 60 रेपिटेशंस तक जाना है इन अ डे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से सेग्रीगेट करते हो, कि 15 रेपिटेशंस का एक सेट एक बार कर रहे हो या 3 में आप उसको डिवाइड कर रहे हो। सो दिन में 60 रेपिटेशंस ये करनी है, तभी यहाँ पे फायदा होगा। सो आज तो हमने 10 रेपिटेशंस की हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम, बट इसको आप 60 रेपिटेशंस अगर एक दिन में 60 बार कर लेते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो हम्प है, नेक हम्प है, वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इट इज साइंटिफिकली बहुत केस हुआ है ये, तो होता है, मैंने देखा है कि बहुत जल्दी फर्क पड़ता है अगर आप करते हैं। बट डे 1 में आप नहीं, इसको टाइम लगेगा, प्रोग्रेस धीरे 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 आप इसको करेंगे, तब जाके आपका स्टेमिना और जो मसल्स हैं वो आपको अलाउ करेंगे, नहीं तो आप इंजरी भी कर सकते हो अपने आप को। सो जैसे हफ्ते में अगर आप टारगेट लेते हो, तो बाय द एंड ऑफ द वीक मे बी यू आर एबल टू डू इट 60 रेपिटेशंस, ठीक है।
So these were the towel exercises. अभी हम लोग इस पे आ जाते हैं कि टॉवल रोल एक्सरसाइजेस कर लेते हैं. टॉवल रोल एक्सरसाइजेस जो होते हैं इसके लिए आपको लाइन पोजीशन में आना पड़ेगा. एंड मैं प्लेसमेंट अपना कर देती हूँ. मैट पे लेटना है और टॉवल रोल एक्सरसाइजेस में 2 पोजीशंस हैं जो आपको करनी है. एक आपका नेक के नीचे रहेगा. मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि किस तरह से करना है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि क्या करना होता है. एक पोजीशन में आपको जो ये टॉवल रोल बना है आप उसका भी बना सकते. ये वाला जो हमारा टॉवल था इसका टॉवल रोल कैसे बनेगा, इसको आप इस तरह से कर लीजिए, ये और ये, एंड देन इसको आप फोल्ड कर लीजिए लाइक दिस. अभी के लिए इस तरह से उसी टॉवल के साथ कर लीजिए. बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2 टॉवल को मिक्स करके इस तरह से बढ़िया सा एक टॉवल रोल ले लेना है. उसको अगर आपका लग रहा है कि बहुत ज्यादा सिल्की है टॉवल तो आप उसको रस्सी से बांध सकते हैं या कुछ भी किसी से रबर बैंड से या धागे से बांध लीजिए ताकि वो खुले ना. ठीक है. सो एक पोजीशन में आपने अपना जो टॉवल रोल जो है वो आपने जस्ट अपने शोल्डर्स, ये वाले जो शोल्डर्स हैं इनके नीचे रखना है और दूसरी पोजीशन में आपने ये टॉवल रोल जो है वो शोल्डर से नीचे रखना है और सीधा लेटेंगे हम लोग. नीज को बेंड रखेंगे. मैं अभी पोजीशन करके दिखाती हूँ कैसे करना है. जस्ट गिव मी 1 minute. वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर करेक्शन ऑफ दैट नेक. हम तो ये मेरा टॉवल रोल है. आई एम जस्ट लाइंग डाउन. सो पहले क्या है, आपने इस तरह से अपने शोल्डर्स के इस तरह से आपने इसको रख लेना है. मेरी नीज बेंड है और मैंने जस्ट मेरी नेक फ्री है. नेक इज नॉट सपोर्टेड, नेक इज फ्री और टॉवल रोल को आपने शोल्डर्स के बीच में रख लिया है. अभी क्या करना है, आपने जस्ट अपनी नेक को होल्ड करना है फॉर 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then allow it to relax. Okay, so again 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाँ, इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज. पूरी आपकी नेक की जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट हो रहे हैं. अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. सेकेंड पोजीशन में आपको टॉवल रोल को थोड़ा नीचे रखना है. ताकि आपकी नेक जो है वो इस तरह से टच कर जाए बैट को. आप इस तरह से उसको पकड़ सकते हैं. क्रेडल कर लीजिए, नेक को क्रेडल कर लीजिए अपने हाथों से एंड देन जस्ट ऊपर नीचे, अप एंड डाउन. 1 2 10 रेपिटेशंस करेंगे. 3 4 5 6 7 8 9 10. So
this was the, I can say that कि this was a towel exercise, towel roll exercise. आप जहाँ पे बैठे हैं प्लीज वहीं पे बैठे रहिए, क्योंकि मैट की एक्सरसाइजेस अभी खत्म नहीं हुई हैं. 3 एक्सरसाइजेस और हैं जो हमारे नेक हमको रिड्यूस करने में हेल्प करेंगी, उसको घोलने में हेल्प करेंगी. एंड मोस्टली ये आप एक्सरसाइजेस जो हैं अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें करने में बहुत इजी लगती हैं, बट जब आप इसको सही तरीके से नहीं करते हैं तो मे बी मसल पुल भी हो सकता है. सो इसको अगर अच्छे से करते हैं देन आपको बेनिफिट्स बहुत जल्दी मिलते हैं इसको. सो टॉवल रोल में 2 पोजीशंस हैं. जस्ट आपने ये जो नेक, यहाँ पे मेरा शोल्डर आप करके दिखाऊं तो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे रखा था. जस्ट मेरी नेक जहाँ पे खत्म हो रही है और मेरे ये शोल्डर्स जो हैं वो शुरू हो रहे हैं, तो फर्स्ट मैंने वहां पे रखा था. एंड देन दूसरा था शोल्डर्स यहाँ से खत्म हो गए यहाँ पे, एंड देन मिड स्पाइन पे जस्ट दिस लेवल पे मैंने दूसरी पोजीशन पे टॉवल रोल रखा था. एंड फर्स्ट पोजीशन में नेक जो है वो आपका होल्ड करना है, और सेकंड पोजीशन में आपने होल्डिंग नहीं करनी है, उसमें आपने नेक को और हेड को मूव करना है ऊपर नीचे. तो कईयों को कटक की भी साउंड सुनाई देगी. अगर कुछ प्रॉब्लम है, नेक में कुछ दिक्कत है, या फिर कुछ कभी कभी होता है कि आपके जो लिगामेंट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो उन के लिए भी बहुत अच्छी है ये कि एकदम से आपको स्ट्रेच मिलता है जो नॉर्मल पोजीशन में, बिकॉज फॉरवर्ड हेड रहता है सारा कुछ, तो नॉर्मल पोजीशन में हमारा हेड ऐसे ही रहता है. तो जब हम पीछे अलाउ करते हैं तो ग्रेविटी एक्ट होने की वजह से वो बैकवर्ड एक्सटेंशन जो है वो इजीली हो जाती है. ग्रेविटी हेल्प करती है उसको करने में, एंड पेन भी नहीं होता है, गुड स्ट्रेच मिलता है. ठीक है. अभी जो पोजीशंस हैं वो हमारी पेट के बल लेट के हैं, कि आपको पेट के बल लेटना है मैट के ऊपर, बेड के ऊपर, दीवान के ऊपर, कहीं पे भी आप जहाँ पे कंफर्टेबल है. सो उल्टा लेट जाना है. उल्टा लेट के आपको करना क्या है, दैट आई विल टेल यू. शोल्डर एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस या फिर आपको आई लेट यू नो, इस तरह से आप लेट गए. ठीक है. लेटने के बाद आपने अपनी आर्म्स को देख लीजिए कैसे करना है. आर्म्स को आपने ऐसे रखना है. ठीक है. सो उल्टा लेट गए हम, पेट के बल लेट गए. आर्म्स को ऐसे नहीं रखना. पाम्स जो हैं वो आपके फ्लोर पे इस तरह से रहेंगे, ये ऐसे. ठीक है. और जो आपका हेड है, फोरहेड है, वो आप मैट पे इस तरह से रख लीजिए, लाइक दिस. सो ये पोजीशन सबको समझ में आ गई. सो इस तरह से पोजीशन रखनी है. हेड की पोजीशन ऐसी रहेगी, और आपका जो आर्म्स हैं वो आपके इस तरह से रहेंगे. राइट. तो अब करना क्या है, आपने कुछ नहीं करना है. थोड़ा सा आर्म को अपनी बॉडी से दूर ले आइए, ये पास में है, थोड़ा सा दूर ले आइए. पाम्स को आप फ्लैट जमीन पे रख लीजिए, हेड टिका लीजिए उस पे, मैट पे, एंड देन जस्ट अपने शोल्डर को स्क्वीज करना है. शोल्डर स्क्वीज मतलब इसको ऊपर उठाना है. आर्म्स को, दोनों आर्म्स को ऊपर उठाना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax.
इसी में ये मॉडिफिकेशन, अभी हमने क्या किया था, आउटस्ट्रेच हैंड हमने ऐसे किए थे, अभी हैंड्स को ऐसे रख लीजिए इस तरह से 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे इस तरह से पैरेलल टू द फ्लोर, palms facing towards the, ये इस तरह से हैंड्स मेरे ये हैं, हेड मेरा ऐसे, आपको बस अपने ऊपर उठाना है, 1, ऊपर उठा के एक स्ट्रेच देना है अपने बॉडी पे, जैसे देखिए ये ऐसे है, यहां पे आपको इधर स्ट्रेच फील होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. थर्ड पोजीशन है सुपरमैन पोजीशन. सुपरमैन पोजीशन में आपने हाथों को ऐसे रख लेना है, ये वाली इस तरह से. दिस इज द पोजीशन, सुपरमैन पोजीशन. और आपका जो हेड है या नेक है वो मैट से इस बार टच नहीं करेगी. पहले दो पोजीशंस में आपका जो नेक था, वो आपका हेड जो था वो मैट से टच कर रहा था. इस वाली पोजीशन में आपका जो, आप आगे की तरफ देखेंगे और आपका जो सिर है वो मैट से टच नहीं करेगा, उसको आप ऊपर ही रखेंगे एंड देन इस तरह से पीछे की तरफ उसको पुल करना है, लाइक दिस. 1, 2, पुल करके स्क्वीज करना है शोल्डर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Come to sitting position. This was the mat exercises. पहले हम सीधा लेटे थे, टॉवल रोल हमने शोल्डर पे रखा था और नेक को होल्ड किया था फॉर 10 सेकेंड्स, 3 रेपिटेशंस. उसके बाद हमने टॉवल रोल को शिफ्ट करके शोल्डर के नीचे रख लिया एंड 10 बार अपने गर्दन को और सिर को इस तरह से क्रैडल किया और ऊपर नीचे हमने उसको, उसके साथ आपका जो लोअर अपर स्पाइन जो है वो भी, चेस्ट भी मूव करेगी नेक के साथ. तो 10 रेपिटेशंस ऑफ दैट. फिर आपने पेट के बल लेट जाना है. पेट के बल लेट के उसमें 3 पोजीशंस हैं. पहली पोजीशन में आपने अपनी आर्म्स को पीछे रख लेना है और पाम्स को आपने सीधा नहीं रखना, आपने उल्टा, मतलब जमीन की तरफ आपके पाम्स रहेंगे, टच करेंगे उसको. एंड देन थोड़ा सा डिस्टेंस गैप बना के आपने उसको पीछे की तरफ पुल करना है, मतलब टुवर्ड्स द सीलिंग आप अपने आर्म्स को उठाओगे. देन सेम पोजीशन रहेगी बट आपके एल्बोज जो हैं वो 90 डिग्री बेंड हो जाएंगे, पाम्स जो है टचिंग टुवर्ड द फ्लोर एंड देन ऊपर इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज करनी. सो ये वाली एक्सरसाइज हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, सिटिंग पोजीशन में भी कर चुके हैं, स्टैंडिंग में भी कर चुके हैं. सो लाइंग में क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एकदम से स्ट्रेट हो जाती है, शोल्डर्स में जिनको प्रॉब्लम है, बैक में जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है. अपर बैक के लिए अगर मैं कहूँ, सो दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज कि इस तरह से आप अपने चेस्ट को स्क्वीज कर रहे हैं बैकवर्ड्स. ठीक है. सो और फिर तीसरी थी सुपरमैन. सुपरमैन में आप इस तरह से अपना रखेंगे. इसमें फर्क ये है कि पहली 2 पोजीशंस में आपका जो हेड था वो मैट को टच कर रहा था. थर्ड पोजीशन में आपका हेड जो है वो टच नहीं करेगा, वो हवा में रहेगा और जस्ट आपको होल्ड करके रखना है. एंड देन रोइंग पोजीशन, आगे पीछे आपके आर्म्स जो है वो इस तरह से you will move your arms up and down like this, right? So any confusion regarding this? Good morning, Ruchi. Good morning, ma'am.
अभी ये खत्म नहीं हुई एक्सरसाइजेस। ये लास्ट के में पेन में स्ट्रेच हुआ, पेट में कहाँ पे स्ट्रेच हुआ आपके? लास्ट में, ये हवा में जो सर रख के हाथ आगे किया है, पुल किया ओके, आपको स्ट्रेच फील हुआ? हाँ ओके, नथिंग टू वरी, एवरीथिंग इज नॉर्मल। पेन तो नहीं हुआ ना आपको? नहीं, स्ट्रेच हो रहा है बहुत। स्ट्रेच हो रहा था तो मे बी आप या तो ज्यादा ऊपर उठा रहे हैं अपनी गर्दन को, ज्यादा नहीं, एकदम न्यूट्रल पोजीशन में ही रखना है, होल्डिंग ज्यादा नहीं करनी है, कसना नहीं है अपनी बॉडी को, लूज छोड़िए अपनी बॉडी को बिल्कुल, ठीक है। तो अभी एक जो एक्सरसाइजेस, 2 एक्सरसाइजेस और रह गई हैं। एक रह गई है वॉल स्लाइड्स जो वॉल के साथ करेंगे, और एक थेराबैंड जो आपको उससे कैसे हम अपने स्ट्रेचिंग कर सकते हैं चेस्ट की या फिर शोल्डर स्क्वीज, उसको किस तरह से आप, मैं एक बार आपको ले जाती हूँ इधर। सो सपोज क्या, दिस इज अ वॉल। सो इस तरह से वॉल के आपने खड़े हो जाना है। थोड़ा सा आपके जो हील्स हैं वो टच नहीं करेंगे फ्लोर्स को, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे हील्स जो है ये टच नहीं कर रहे, मैंने थोड़ा सा एक कदम आगे ले लिया है और मुझे अपने नीज को स्लाइटली बेंड करना है, ज्यादा नहीं, बैठना नहीं है, जस्ट स्लाइटली बेंड करेंगे ताकि आपकी जो स्पाइन है, आपकी जो बैक है, वो आपके वॉल के साथ एकदम से टच कर जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया कि लोअर पोजीशन किस तरह से करनी है। एक कदम आगे लेके गए, अपने बॉडी को बिल्कुल आपने दीवार के साथ सेट कर लिया। ऐसा सेट करना है कि आपका हाथ भी उसमें से स्लाइड ना करे। सो टमी को टक इन कर लीजिए, जितना हो सके दीवार के साथ सटने की कोशिश कीजिए, अपनी बॉडी को बिल्कुल उसके साथ लगा लीजिए। फिर इस तरह से आपने पोजीशन रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा नीज को बेंड करना है एंड देन जस्ट स्लाइड your arms on the wall. 1, बॉडी को बिल्कुल भी आगे की तरफ वो टेंडेंसी करेगी, जैसे आप अपने हैंड्स को ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे गैप बनना स्टार्ट हो जाएगा। वो गैप नहीं बनने देना है, एकदम टच करके रखना है बॉडी को वॉल के साथ। 1, 2, 3, 4, 5. Relax. It is a tough exercise. Even I am finding it tough because जो नेक की एक्सरसाइजेस रहती हैं वो कहीं ना कहीं आपका पोस्चरल मसल जो होता है वो इसमें एक्ट करता है। बट अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ये वाला जो है ये बहुत इजी हो जाएगा और बहुत फायदा करेगा। बिल्कुल आपकी चेस्ट की एक्सरसाइजेस हो जा रही है, चेस्ट की स्ट्रेचिंग हो रही है एंड वेरी गुड टू रिड्यूस द हम्प। इस तरह से करके टमी को टक इन कीजिए एंड देन वॉल स्लाइड्स। 1, 2, 3, 4 and 5. Oh, nice. बार बेंड करनी रहेगी। So this was the wall slides. अभी कोई भी आप अपना कॉर्नर पकड़ लीजिए हाउस का, जहाँ पे मतलब इस तरह से, जैसे ये मेरा, यहाँ पे मेरा दरवाजा है और ये मेरी एक वॉल है, तो यहाँ पे एक कॉर्नर फॉर्म हो गया है। तो कॉर्नर से आपने इस तरह से अपने हाथ रखने हैं। एक हाथ मैंने दरवाजे पे रखा, लाइक 2 वॉल्स पे हाथ रख के एंड देन अपनी बॉडी को आपने स्ट्रेच करना है। 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स। तो कॉर्नर पे ही स्ट्रेच करना है, वॉल पे स्ट्रेच नहीं करना है। कॉर्नर का स्ट्रेच करने का फायदा ये है कि आपको ज्यादा स्पेस मिलती है, आपकी बॉडी ज्यादा आगे जाती है, चेस्ट स्ट्रेच जो है वो बहुत अच्छा मिलता है। तो कॉर्नर पे खड़े हो गए
एंड देन आपने पाम्स को इस तरह से पकड़ लिया, प्लेस किया, एंड देन जस्ट अलाउ योर बॉडी टू मूव फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, relax. One more time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, relax. One last is this TheraBand exercise. ये आपके पास नहीं भी है TheraBand तो ओके, कोई बात नहीं। किसी भी चीज को आपने उसको इस तरह से रोटेट वो रख लेना है। जैसे मेरा एक दरवाजे का ये नॉब है, हैंडल है, मैं दरवाजे को बंद कर लूंगी, तो आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है और जस्ट आप पीछे लेके जाएंगे। 1 रोइंग, ये वाली एक्सरसाइज जो करते हैं चेस्ट स्क्वीज, वो है TheraBand की हेल्प से आप कैसे उसको कर सकते हो। एल्बोज को आपने एकदम बॉडी के साथ लगा के रखना है, वो बाहर की तरफ नहीं जाएंगे। जस्ट 1, जितना हो सके बॉडी के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, relax. One more repetition. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, relax. So 3 repetitions, 10-second hold, more than enough to give this a stretch. With this we finishes with the neck hump exercises. इनमें कुछ repetition भी होगा और कुछ नया भी होगा. Maybe you find it new, but if you keep doing it, like there's a saying कि हो जाता है। नेक हम्प का जो है उसमें काफी फर्क पड़ता है, आपके पोस्चरल मसल्स जो है वो बेटर होते हैं, नेक की अलाइनमेंट अच्छी होती है, एंड मे बी जो भी आपके अपर स्पाइन के ऊपर भी जो प्रॉब्लम्स है वो भी कहीं ना कहीं तक, क्योंकि कर्वेचर है, कर्वेचर अगर इस तरह से है बट राउंडेड की वजह से वो और ज्यादा अंदर की तरफ चला गया, तभी तो वो आपकी जो बाहर वाली स्पाइन है वो इस तरह से होगी। तो एक प्रॉपर अलाइनमेंट आएगी नेक पे, तो आपका थॉरैक्स वाला एरिया जो है, अपर बैक वाला एरिया जो है, उसमें भी यू विल फील द डिफरेंस। सो विद दैट, अब इस उम्र में बेटा 77 की उम्र में अब ये यार हड्डियां तो पक्की हो गई, गोला बन गया, तो वो कैसे मेल्ट होगा? नहीं, वो हड्डी की वजह से नहीं है मैम, हड्डी की वजह से नहीं है, वो मसल की वजह से है। ओके ओके। हाँ, हड्डी में तो देखिए फिजियोथेरेपी हड्डी का कुछ नहीं कर सकती। जो हड्डी में आपका डिफॉर्मेशन हो चुका है वो हम लोग भी कहते हैं कि हम लोग नहीं ठीक कर सकते। इट्स द मसल, वो गोला जो बनता है वो मसल की वजह से है, वहां पे वो लंप मसल की वजह से है। तो ये पोस्चरल एक्सरसाइजेस हैं जो आपका पोस्चर को करेक्ट करते हैं, कहीं पे इम्बैलेंस है उसको ठीक करते हैं। अच्छा ठीक। फैट डिपोजिशन हो जाती है। डॉक्टर रुचि, दीवार के सहारे जो हाथ ऊपर करवाए थे देखने में इजी लग रहे थे, बहुत फोर्स लग रही थी। यस, देखने में बहुत इजी है, स्नो एंजल्स बोलते हैं इसको, एंड ये वन ऑफ द गुड बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं जो पोस्चरल एक्सरसाइजेस में काउंट करते हैं। एवरी एक्सरसाइज इन एवरी, यू सी एवरी पर्सन डूइंग दिस, एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज अगर अच्छे तरीके से करें तो। आपने जितनी कराई उसका सबका इंफ्रास्ट्रक्चर था मेरे पास, कॉर्नर भी था और बेड भी था। कॉर्नर वाला भी होगा, बहुत अच्छा। और दरवाजे का कुंडा भी था उसमें जब बेड लगाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। ये जो मोना जी कह रहे थे, ये मेरे भी है थोड़ा बड़ा, ये मसल ठीक हो जाएगा ये करने से? ठीक होगा। पेशेंस रखिए एंड कीप ऑन रिपीटिंग इट।
एक दिन में फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको मे बी 10-15 साल से ये प्रॉब्लम होगी, सो वी कांट एक्सपेक्ट कि आपको हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाए, बट विद टाइम डेफिनेटली वो जो हम्प है वो रिड्यूस होता है, फैट डेपोजिशन घुलती है। अगर प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ आप इसको करते रहेंगे तब हो जाएगा। एंड आज मैंने 10 रेपिटेशंस ही कराई हैं। यू हैव टू प्रोग्रेस इट टू 60 रेपिटेशंस। सो एक दिन में 60 रेपिटेशंस होना चाहिए, तब जाके इस पे फर्क आएगा। डॉक्टर रुचि, दीवार से कराए, इसमें हाथ ऊपर गए लेकिन पैर से कैसे है? पैर भी सविता मैम, आपकी बात समझ नहीं आई मुझे, फिर से बताइए। दीवार से जो सट के, दीवार से लग के, हाँ जी हाँ जी, दीवार से सट के जो उसको ऊपर लेके जाना है और नीचे लेके आना है। नहीं पैर उसके तब पैर कैसे रखने? पैर आपका थोड़ा सा वॉल को टच नहीं करेगा, वो थोड़ा सा आगे रहेगा और नीज को थोड़ा बेंड करना है। उसका रीजन ये है कि आपकी जो लोअर स्पाइन है वो टच करनी चाहिए वॉल के साथ, दैट्स द रीजन। हाँ, थोड़ा नीचे बेंड होना है, तभी इस एक्सरसाइज का नाम है वॉल सिट एक्सरसाइज। तो वॉल सिट मतलब कि आप थोड़ा सा बैठेंगे, जैसे कि कुर्सी पे ज्यादा नहीं बैठना, थोड़ा सा लिटिल बिट नी को बेंड करना है, ताकि आपकी जो स्पाइन है, पूरी स्पाइन वो वॉल से टच कर जाए। पेट को कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि वो सपोर्ट करे टच करने में, एंड देन आप स्लाइड कीजिए, तभी वो स्ट्रेच होगा, तभी स्ट्रेच आएगा। डॉक्टर रुचि 60 टाइप कौन सी करनी? सारी नहीं करनी, वॉल सेट करनी है, वॉल सेट करनी है। जो आपने उल्टा लेट के मैंने टॉवल, देखिए मैं एक बार सारी बता देती हूँ कि किसमें क्या क्या करना है। जो हमने ये वाला ट्रेपेजियस स्ट्रेच किया था वो तो हमने 3 बार या 5 बार, जैसे भी आप करते हो स्ट्रेचिंग में, वैसे ही करना है। 3 टाइम्स ऑन ईच साइड विद 10 सेकेंड होल्ड, ठीक है। चिन टक्स आप 7 रेपिटेशंस 10 रेपिटेशंस कर लीजिए विद 5 सेकेंड्स होल्ड। उसके बाद मैंने आपको टॉवल एक्सरसाइजेस कराई थी। टॉवल एक्सरसाइजेस ये वाला जो था ऊपर नीचे, ये आप 10 रेपिटेशंस कर लीजिए, इसको आपने 60 रेपिटेशंस तक लेके जाना है। फिर ये वाला स्ट्रेच था जो ऐसे करके था, इसको आपने 3 to 5 टाइम्स करना है विद 10 सेकेंड होल्ड, इस पे 60 नहीं करना। फिर हमारा टॉवल रोल एक्सरसाइजेस थी। टॉवल रोल एक्सरसाइजेस में भी 60 रेपिटेशंस तक नहीं करना है। उसमें आप सिंपल अपने शोल्डर के नीचे टॉवल रखेंगे, टॉवल रोल बना के। टॉवल रोल बनाना है, 2 टॉवल्स को इतनी थिकनेस होनी चाहिए टॉवल रोल की ना, सॉरी, इतनी थिकनेस होनी चाहिए, इतना वो थिक होना चाहिए, लाइक तभी आपको फील होगा। सो 2 टॉवल्स को मिक्स करके आप जब बना लेंगे तो इतनी थिकनेस आ जाएगी। सो ये आपने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज जिसमें शोल्डर पे ही है, वो आपको सिर्फ 10 रेपिटेशन, उसकी आपने होल्ड, वही जो ट्रेपेजियस वाला होल्ड था कि 10 सेकेंड्स का होल्ड एंड 5 रेपिटेशंस। फिर दूसरे वाले में आपने होल्ड नहीं करना है, उसमें आपने सिंपल नेक को ऊपर नीचे इस तरह से क्रेडल करके आगे पीछे करना है। फिर उल्टा लेट के थी, उल्टा लेट के आपको सिंपल 10 रेपिटेशंस करनी है। आगे ये वाली सुपरमैन पोजीशन वाली थी। फिर आपका ये ऐसे पीछे रख के एंड देन ऊपर वाली, वो भी आपको होल्ड नहीं करना है, सिर्फ 10 रेपिटेशंस करना है। फिर ये वाली थी, ये भी 10 रेपिटेशंस ही करनी है। वॉल सेट पे जब आप आएंगे उसको आपने 60 रेपिटेशंस के लिए करना है। और बस ये 2 एक्सरसाइजेस हैं जो आपको 60 हो सके तो वो उल्टा लेटने वाली जो ये वाली है, ये आप बढ़ा सकते हैं अपनी रेपिटेशन। 10 रेपिटेशंस में अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा यूज टू हो गए हैं या भी फर्क नहीं लग रहा या स्ट्रेच नहीं फील हो रहा, देन 10-10 रेपिटेशंस आप उसको बढ़ा के 60 तक लेके जा सकते हैं। हाँ जी, के बल वाली एक्सरसाइज तो खाली पेट ही करना चाहिए ना? मतलब मैम एक्सरसाइजेस में कुछ नहीं, आप कर सकते हो। अभी जैसे मैंने भी किए हैं एक्सरसाइजेस, तो मैंने कुछ लिया नहीं था अभी। वही तो कह रहे, खाली पेट होना चाहिए ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप खा के भी इतना कुछ, हाँ, उल्टा लेट के वो पेट के बल जो लेटने वाली एक्सरसाइजेस हैं वो ऑफ कोर्स आप खाने से इमीडिएटली बाद तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पेट पे जोर पड़ता है।
1 घंटे का गैप तो होना चाहिए।